पंजाब की ये जरखेज मिट्टी, इसे सिर्फ जमीन मत समझना, ये वहां बसने वालों की मां होती है। सुबह की पहली किरण जब इन सुनहरी गेहूं की बालियों को चूमती है तो लगता है जैसे कुदरत ने सोना बिखेर दिया हो। बाबा रहीम के लिए ये खेत इबादत गाह थे। उनके हाथ जब इन फसलों को छूते तो लगता था किसी बुजुर्ग ने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखा हो। वो अक्सर कहते थे, पुत्र, शहर में मकान होते हैं लेकिन घर यही है। ये मिट्टी वफा करती है, कभी धोखा नहीं देती। लेकिन इसी घर में एक ऐसा दिल भी धड़कता था जिसे इस मिट्टी की खुशबू से घुटन होती थी। सिकंदर, बाबा का इकलौता सहारा, मगर शहर की चमक का दीवाना। बाबा, कब तक इस कीचड़ में सने रहेंगे हम? देखे मेरे कपड़े, देखे ये हाथ। मुझे ये किसान वाली जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे दुबई जाना है, इज्जत कमानी है। वो रात कयामत की रात थी। सिकंदर की जिद बाप की मोहब्बत पर भारी पड़ गई। उसने वो मांग लिया जो बाबा रहीम की रूह थी। अगर आपने ये जमीन चौधरी को ना बेची तो सुबह आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। फैसला आपका है बाबा, जमीन या बेटा। अगली सुबह पंचायत में जब बाबा रहीम ने उस कागज पर अंगूठा लगाया तो वो सिर्फ स्याही नहीं थी, वो उनके बुजुर्गों की इज्जत थी जो बिक गई। एक आंसू गिरा और स्याही में मिलकर हमेशा के लिए मिट गया। सिकंदर चला गया बिना पीछे मुड़े। उसकी आंखों में दुबई के ख्वाब थे और पीछे धूल में खड़ा एक बूढ़ा बाप जो अब अपने ही घर में बेघर हो चुका था। वक्त रेत की तरह फिसलता गया। मौसम बदले, साल गुजरे। खेत अब चौधरी नजीर के थे, लेकिन बाबा रहीम वो वहीं थे, उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। लोग उन्हें पागल कहते, बच्चे पत्थर मारते, चौधरी के मुलाजिम धक्के देते, मगर वो हर रोज सुबह उठते और रास्ते को तकते रहते। वो आएगा, मेरा सिकंदर आएगा। मिट्टी अपने खून को कभी नहीं भूलती, वो बस रास्ता भूल गया है। और फिर पूरे 10 साल बाद एक चमकती हुई काली गाड़ी ने गांव की खामोशी तोड़ दी। सिकंदर वापस आया, अमीर, कामयाब, सूट बूट में मलबूस, मगर उसके अंदर का सुकून मर चुका था। घर का ताला देखकर वो भागा उसी खेत की तरफ जहां उसने अपने बाप को आखिरी बार छोड़ा था। आज उसे मिट्टी की खुशबू बुरी नहीं लग रही थी। आज उसे उसी मिट्टी में अपना खुदा ढूंढना था। बाबा, मैं आ गया हूं, देखें मैं सब वापस खरीद लूंगा। बाबा बोलिए ना। लेकिन बरगद के नीचे अब कोई इंतजार करने वाला नहीं था। सूरज ढल रहा था और बाबा रहीम की आंखें हमेशा के लिए खुली रह गई थीं, रास्ते की तरफ देखते हुए। सिकंदर ने जब उनका ठंडा हाथ पकड़ा तो मुट्ठी में मिट्टी थी और एक कागज का टुकड़ा, एक आखिरी खत। सिकंदर पुत्र, मैंने चौधरी के पांव पकड़कर ये पेड़ के नीचे 2 गज जमीन मांग ली थी, सिर्फ इसलिए कि जब तू वापस आए तो तुझे अपने बाप की खबर ढूंढने के लिए दर बदर ना होना पड़े। परदेश में खुश रहना पुत्र, पर याद रखना, सुकून महल में नहीं, माँ की गोद और बाप के साए में होता है। बाबा, मुझे माफ कर दें बाबा, उठिए ना, मैं ये पैसा चला दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये सब। उस रात शहर का वो बड़ा आदमी मर गया। सिकंदर ने अपनी महंगी घड़ी, अपना फोन, अपना गुरूर सब उस खबर में दफन कर दिया। अब वो गांव में ही रहता है, वहीं खेत है, वहीं हल है और वहीं मिट्टी। वो अब सूट नहीं पहनता, मिट्टी में सना रहता है। सुना है इंसान जितना भी दूर भाग ले, आखिर में लौटना उसे वहीं पड़ता है जहां से वो शुरू हुआ था।